सजग रहो। आज का जो वचन है बहुत हमने लेंट के दिनों में अच्छा संदेश सुन रहे हैं और आज का जो संदेश है लिखा है परमेश्वर का जो वचन है वो कितना निकट है, मुंह में है, पहले लिखा है द वर्ड ऑफ गॉड इज इन योर माउथ। तब क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में, परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में। सी द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड का मतलब ईश्वर होता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का वचन कुछ अलग चीज है और ईश्वर कुछ अलग चीज। परमेश्वर का वचन जो है वही ईश्वर है। यूहन्ना की इंजील को हम निकाल लें और उसका पहला अध्याय और देखिए वहां क्या लिखा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। द वर्ड ऑफ गॉड जो आप सुनते हैं, ईश्वर का जो आप वचन सुनते हैं वो वचन ही ईश्वर है। ऐसा नहीं कि वचन कुछ अलग चीज है और ईश्वर कुछ अलग चीज है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसने कहा लेट बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। उसने कहा सूर्य उदय हो और सूर्य उदय हो गया। लेट बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो इस वचन के द्वारा हुआ। इसलिए सेंट पौलुस कहता है इस सृष्टि की कोई भी वस्तु परमेश्वर के वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। इस सृष्टि की कोई भी वस्तु परमेश्वर के वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर ही सृष्टि करता है। यहां पर आइजाया के अध्याय में लिखा है मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। हाउ नियर गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके कितना निकट है। यहां पर लिखा है देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। तो आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? परमेश्वर का जो हथेली है क्या यह टेलीविजन है या स्मार्टफोन है जहां आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है? परमेश्वर के हथेली में आपका चेहरा दिखलाई पड़ रहा है। हाउ गॉड इज क्लोज विथ यू इस चीज को रिवील करता है। आपका हाथ आपके शरीर से कितना निकट है। परमेश्वर आपके शरीर से उतना ही निकट है। उसने आपके चेहरे को लिखा है अपने हथेली में बनाया है। Behold, I have engraved you on the palm of my hands। और अलग अलग बाइबल में अलग अलग इसका इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है। न्यू इंटरनेशनल वर्जन में इनग्रेव्ड वर्ड लिखा है, लेकिन
अदर बाइबल में लिखा है, आई हैव रिटेन योर नेम ऑन द पाम ऑफ माई हैंड। अब देखिए कितना डिफरेंस। यहां पर लिखा है, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन में लिखा है, मैंने तेरे नाम को अपने हथेली पर लिखा। I have written your name on the palm of my hand। और एक और ट्रांसलेशन में लिखा है, न्यू किंग जेम्स वर्जन। किंग जेम्स वर्जन सबसे पुराना, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ट्रांसलेशन है। अभी कुछ सालों से न्यू किंग जेम्स वर्जन ये मार्केट में है। यहां पर लिखा है, आई हैव इंस्क्राइब्ड यू, सी engraved, written and inscribed। अलग अलग शब्दों का ट्रांसलेशन में वर्णन आया है। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा केयर किए जाते हैं। यू आर केयर्ड। वो क्या कहता है, माँ अपने बच्चे को कितना केयर करती है। मदर केयर्स देयर चिल्ड्रन। और वह कहता है, कोई माता अपने दूध पीबे बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे, हाँ वह तो भूल सकता है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। दिस इज गॉड्स लव एंड दिस इज वाई जीसस डाइड फॉर यू। और इसीलिए मसीह आपके लिए मरा। दिस लव विच आइजाया सेज, कि एक मां अपने दूध पीवे बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। और यीशु ने कहा, जो भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें कभी ना निकालूंगा। ऑलवेज इन साइट टू बी केयर्ड फॉर। यह सही है कि मित्र एक दूसरे का केयर करते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे का केयर करते हैं। माता पिता और बच्चे एक दूसरे का केयर करते हैं। ऑलवेज इन साइट, मैंने तेरे चेहरे को अपने हथेली पर बना लिया है। I have written your name on the palm of my hand. God careth for you। इसका अर्थ है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। God careth for you। परमेश्वर को आपका केयर है। God's care is active care। आप किसी मित्र की आज केयर किया और कल नहीं किया, कुछ दिनों तक किया, फिर बाद में उसे भूल गया। आपके कॉलेज लाइफ के जो फ्रेंड्स हैं आज आपके साथ नहीं, लेकिन जब आप साथ थे तो एक दूसरे का केयर कर रहे हैं। बट गॉड्स केयर इज एक्टिव केयर। परमेश्वर का जो केयर है वो हमेशा क्रियाशील है। फाइंडिंग ड्यू टू एक्सप्रेशन। परमेश्वर अपनी भावना को आपके हृदय में उपजाता है। द फीलिंग। परमेश्वर अपनी भावना को आपके हृदय में
ग्रो करता है। उसका केयर है प्रोवाइडिंग केयर, अरेंजिंग केयर, वॉचिंग केयर, कीप अस बिफोर हिम। वो अपने सामने हमें देखता है। परमेश्वर हमें अपने सामने रखता है। वह कहता है मैंने तेरे चेहरे को अपनी हथेली के ऊपर बना लिया है। गॉड आपके चेहरे को अपने हाथ में देखता है। दिस इज गॉड्स केयर जो मैं आपको बता रहा हूं। द फर्स्ट, अ प्रेशियस एश्योरेंस। परमेश्वर आपके लिए इतना कीमती आश्वासन देता है। दूसरा, गॉड रिमेंबरिंग हिज पीपल। आप जैसे अपने बच्चों को याद करते हैं, चाहे दिन में कई बार याद कर लेते हो या एक बार याद करते हो, परमेश्वर भी आपको प्रतिदिन याद करता है। इसका पहला अर्थ है अ प्रेशियस एश्योरेंस। दूसरा है गॉड रिमेंबरिंग हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों को याद करता है। एंड द थर्ड, गॉड्स लविंग रिगार्ड्स हिज पीपल। आप ईश्वर को सम्मान देते हैं, उससे पहले ईश्वर आपका सम्मान करता है। क्या यह बड़ी बात नहीं है? आप ईश्वर को सम्मान देते हैं, उससे पहले परमेश्वर आपको सम्मान देता है। साम चैप्टर 23 में जब हम पढ़ते हैं और वह यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। Who gives you chair? God gives you chair. परमेश्वर आपको, चाहे वो अथॉरिटी का हो या पोस्ट का हो या सम्मान का हो, कुर्सी परमेश्वर ही देता है। Chair is given by God. Psalm 23 and verse 5, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। Who gives you chair? God gives you chair. सो प्रिय भाई बहनों, यहां पर आइशाया कहता है 16 पद में, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। हाउ नियर गॉड इज इन योर लाइफ। इस लेंट में इसी बात का चिंतन करना है कि परमेश्वर हमारे कितना निकट है। नहीं तो फिर किस चीज का लेंट? बड़ी बड़ी फिलॉसफी देने से क्या फायदा? बड़ी बड़ी टीचिंग्स बताने से क्या फायदा, अगर हम परमेश्वर हमसे कितना निकट कितना दूर ये नहीं समझ पाए। लेंट में अगर हम ये नहीं समझ पाए कि परमेश्वर हमारे कितना निकट है, तो फिर लेंट में हमारा उपवास और फास्टिंग का क्या प्रयोजन? पहला मैंने आपको बताया, अ प्रेशियस एश्योरेंस, एक कीमती आश्वासन ईश्वर का है, आइजाया 49:16। दूसरा है परमेश्वर अपने लोगों को याद करता है।
गॉड रिमेंबर्स हिज पीपुल। और तीसरा है गॉड्स लविंग रिगार्ड फॉर हिज पीपुल। परमेश्वर अपने लोगों को याद करता है। और दूसरा है परमेश्वर आपको सम्मान देता है। और फिर हमने Psalm 23 से देखा कि आपको कुर्सी कौन देता है। Who gives you chair? God gives you chair। इसीलिए पीटर कहता है रिस्पेक्ट द अथॉरिटी, अधिकारियों का सम्मान करो। और तब सेंट पौलुस यहाँ पर बता रहा है, सेंट पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में बताता है और वह कहता है वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। मैं क्रूस पर की कथा सुनाता हूं, क्रूस के ऊपर बलिदान हुए मसीहा की कहानी सुनाता हूं। मत्ती 16 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा जेरूशलम चलते हैं, लेट अस गो टू जेरूशलम। यहां तक तो वे बहुत खुश है। जब यीशु ने उनसे कहा मैथ्यू चैप्टर 16 जेरूशलम चलते हैं, लेकिन जब आगे यीशु कहते हैं कि टू सफर एंड डाई, मरने के लिए, तो चेला क्या कहता है? चेला कहता है पीटर रिब्यूक हिम, झिड़कने लगा उसको झिड़कने लगा पीटर। और वह कहता है नहीं, तू कभी मरने ना पाएगा, नहीं तू कभी मरने ना पाएगा। वह एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। जब यीशु अपनी बलिदान के बारे में बता रहा है, चलो जेरूशलम चलते हैं, अब जेरूशलम में मुझे मरना होगा, तो चेले उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं यीशु मसीह के मृत्यु को। Dear brothers and sisters, this Lent is nothing else but the suffering of Christ and dying of Christ। मसीह जेरूशलम में अपना प्राण दे रहा है। सेंट पौलुस पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 18 पद में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए क्या है? पावर। क्रूस पावर है कहता है, लेकिन जो उद्धार पाने वाले नहीं है वह क्रूस की कथा को मूर्खता समझते हैं। लेकिन जो लोग क्रूस की कथा को सुनकर और उद्धार पा लेते हैं, सेंट पौलुस कहता है उनके लिए क्रूस क्या है? पावर है। द पावर ऑफ गॉड इज क्रॉस। क्रॉस क्या है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। What is cross? Cross is the power of God. Remember it. यह सिर्फ लकड़ी के 2 टुकड़े नहीं हैं या मेटल के 2 टुकड़े नहीं, यह परमेश्वर और मनुष्य के बीच संबंध जोड़ता है। और छोटा जो लकड़ी है वो मनुष्य और मनुष्य के बीच में संबंध जोड़ता है। ये है क्रॉस। व्हाट इज क्रॉस? क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड। क्रॉस परमेश्वर की शक्ति है, लिखा है।
Christ the power of God and the wisdom of God. क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ज्ञान से कोई ईश्वर को पाना चाहे तो बहुत ही कठिन है, और यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि ज्ञानवानों के ज्ञान नाश करूंगा। कितना भी उसके मस्तिष्क में ज्ञान हो, एक दिन जब सांस रुक जाएगा तो वो ज्ञान उसी शरीर में शेष हो जाएगा। कितना भी नॉलेज हो। और वह क्या कहता है, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? The wisdom of the world cannot come over the wisdom of God. The wisdom of the world cannot come over the wisdom of God. ये संसार का जो ज्ञान है वो परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर नहीं है। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? 21 पद, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, जब दुनिया के लोगों ने ज्ञान का खोज किया, ज्ञान बहुत बढ़ गया, ज्ञान बहुत फैल गया, परंतु उस ज्ञान से दुनिया के लोगों ने जब ईश्वर को नहीं पाया तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा। 21 वर्ष, परमेश्वर को क्या अच्छा लगा? परमेश्वर को अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, इस प्रचार के मूर्खता के द्वारा, इस प्रचार के मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। प्रिय भाई और बहनों, यहां पर सेंट पॉलुस कहता है यहूदी चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करते हैं। लेंट इज टू प्रीच क्रूसिफाइंग क्राइस्ट। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार हमें करना है। यहूदियों के निकट ठोकर का कारण है और अन्य जाति के लिए निकट मूर्खता है। सो क्रॉस क्या है? द लेन टेल्स यू क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड। क्रूस जो है परमेश्वर की शक्ति है। कोई भी पूछे आपसे क्रूस क्या है तो उसको यही बताना है, क्रूस परमेश्वर की शक्ति है जिससे संसार के पाप क्षमा होते हैं, जिससे पापियों के पाप क्षमा होते हैं। और मैं एक दिन और बता रहा था, स्वर्ग धर्मियों से भरा हुआ नहीं है। रिमेंबर इट, स्वर्ग पापियों से भरा हुआ है जिन्होंने मन फिराया है। स्वर्ग पापियों से भरा हुआ है जिन्होंने मन फिराया है। प्रिय भाइयों बहनों, स्वर्ग में पापी लोग ही तो हैं जिन्होंने धरती पर मन फिराया है, यीशु मसीह के ऊपर मन फिराया। आई विल कंक्लूड, तो माय सोल क्लिंग्स टू यू। अब देखिए परमेश्वर की नजदीकी के बारे में ये दाऊद कहता है, Psalm 63 एंड verse 8, 8वां पद, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है,
इंग्लिश में वर्ड आया क्लिंग। क्लिंग का मतलब कि इसको पकड़े हुआ, इतना निकट। यू आर होल्डिंग इट, गॉड इज होल्डिंग यू। परमेश्वर आपको पकड़े हुआ है, परमेश्वर आपको अपने नजदीक थामे हुआ है। माई सोल क्लिंग्स टू यू, हिंदी में लिखा है पीछे पीछे चलता है। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रहता है। गॉड होल्ड्स यू बाय हिज राइट हैंड, और आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, परंतु परमेश्वर प्रतिदिन जब आप घर के बाहर जाते हैं, घर के अंदर आते हैं, कहीं भी जाते हैं, गॉड होल्ड्स यू बाय हिज राइट हैंड, वो अपनी दाहिने हाथ में आपको थामे रहता है। परंतु मेरे प्राण के लीव एवरीथिंग इन गॉड्स हैंड, किसी ने कहा है कि हर चीजें परमेश्वर के हाथ में दे दो। लीव एवरीथिंग इन गॉड्स हैंड एंड इवेंटली यू विल सी गॉड्स हैंड इन एवरीथिंग। अपने जीवन का सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे दो, और तुम देखोगे कि सब चीजों में परमेश्वर का हाथ है। सब चीजों में परमेश्वर का हाथ है। सो आयशाया कहता है, मैंने तेरे चेहरे को अपने हाथ में, चेहरे को अपने हाथ में बना लिया है। वह आपको देखता है। आयशाया 66, यशाया में 66 पुस्तकें हैं, और बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, और आयशाया में भी 66 अध्याय हैं, और आयशाया में भी 66 चैप्टर्स हैं, और इस बाइबल में भी 66 बुक्स हैं। तो यहां कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। प्रिय भाइयों बहनों, आपका जीवन में यह मौका है कि आप अपने हृदय को ही परमेश्वर के लिए भवन बनाइए। मेक योर हार्ट द टेम्पल ऑफ गॉड। फास्टिंग इज गॉड्स सीक्रेट वीपन। फास्टिंग इज गॉड्स सीक्रेट वीपन। और मैथ्यू चैप्टर 6 में भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को फास्टिंग के बारे में सिखलाया, और वह कहता है, मैंने तेरे चेहरे को अपने हाथों में बना लिया है। यू आर सो प्रेशियस फॉर गॉड। पहला है अ प्रेशियस एश्योरेंस, दूसरा है गॉड रिमेंबरिंग हिज पीपल, और तीसरा है गॉड्स लविंग रिगार्ड हिज पीपल। यह वचन जो आपके सामने पढ़ा गया, आयशाया 49 और 16, यह कीमती आश्वासन है ईश्वर का, प्रेशियस एश्योरेंस। और दूसरा है, इसके द्वारा ईश्वर आपको प्रतिदिन याद करता है। प्रतिदिन ईश्वर आपको याद करते हैं। आप याद करें या ना करें,
ईश्वर आपको प्रतिदिन याद करते हैं। और तीसरा है, परमेश्वर आपको आदर देते हैं क्योंकि उन्होंने आपको अपने हाथ में बनाया है। आप अपने हाथ में किसी दूसरे का तस्वीर इतनी आसानी से नहीं बना लेंगे जब तक आप उनको ऑनर नहीं देते, जब तक वो आपका अपना नहीं, तब तक आप किसी का तस्वीर अपने हाथ में बना लेंगे? नहीं बनाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। और इसलिए हम अंत करेंगे जॉन चैप्टर, पहला यूहन्ना की पत्री और उसका पहला अध्याय, और उसमें लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए मैंने कहा, मन फिराए हुए पापियों से ही स्वर्ग भरा हुआ है। स्वर्ग में धर्मी लोग, धर्मी और बड़े ज्ञानियों से स्वर्ग नहीं भरा हुआ है। मन फिराए हुए पापियों से ही स्वर्ग भरा हुआ है। 8 पद देखिए, मैं बताकर समाप्त करूंगा। यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बाइबल का ज्ञान है, या हम दूसरे जैसा नहीं, देखो वो कैसा है, हम उससे बहुत अच्छे हैं। 8 पद में देखिए क्या लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने आप को धोखा देते हैं। और आगे लिखा, हम में कोई सत्य नहीं है। और 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रिय भाइयों बहनों, गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य और धर्मी है। सो प्रभु आपको आशीष दे। और यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती है। लेट अस फॉलो जीसस इन आवर लाइफ। हम मसीह को अपने जीवन में फॉलो करें। हमारा हीरो जीसस है। आई हैव टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। उसने आपकी तस्वीर को अपने हाथ में बनाया है। 3 बातें हमने बताई। पहला, यह कीमती उसका वादा, कीमती वादा आपके लिए, कीमती वादा, जो गीत है हमारा, कीमती वादा। और दूसरा है, परमेश्वर आपको प्रतिदिन याद करता है। और तीसरा है, ईश्वर आपको आदर देता है। आप ईश्वर को आदर दें या ना दें, ईश्वर आपको आदर देता है। गॉड ब्लेस यू। लेट्स प्रे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। आइशाया और उसका चैप्टर 49 and verse 16, Behold, I have engraved you on the palm of my hand. मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर बनाया है। धन्यवाद करते प्रभु, ये तो आपका कीमती वादा है प्रभु। कीमती वादा जो बाप ने दिया, वही कीमती वादा है। और आप हमें प्रतिदिन याद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके हाथ पर हम लोगों का चेहरा है। और आप हमें आदर देते हैं क्योंकि आपने हमारे चेहरे को अपने हाथ पर बना लिया है। प्रभु, हम सबों को इस लेंट में आशीष दीजिए। कल जो ले प्रीचर लेंगे, आने वाले दिनों में जो ले प्रीचर्स लेते हैं, आप उन्हें भी आशीष दीजिए ताकि वे भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और परमेश्वर के वचन
का प्रचार करें, यीशु के नाम में आमीन। अंत में हम लोग गीत गाएंगे और उसी समय आज का दान इकट्ठा कर लेंगे और दान के लिए भाई माइकल फुलर प्रेयर करेंगे, ऑफरिंग प्रेयर। भाई जी लीड करेंगे। आइए आप लोग खड़े हो जाए। কংগ্রিগেশনে তৃতীয় এবং শেষ গান যে পাওয়া যাবে বাংলা 164, হিন্দি 41, হিন্দি 41, বাংলা 164। यीशु रख सलीब के पास, यीशु रख सलीब के पास, चश्मा जहाँ बहता, मिलता मुझे सबको, कलवरी निकलता, क्रूस पर खाक, क्रूस पर खाक, होगी मेरी नाजात, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस पर खाक होने का प्यार को देखो शुरुआत, वहाँ जो मुसीबत में मेरा मुझे मोआ, क्रूस पर खाक, क्रूस पर खाक, होगी मेरी नाजात, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास बड़े खाम देखो तेरे दर को, चलो जा मैं रोज काढ़ूं, पना खा सलीब हो, क्रूस पर खाक, क्रूस पर खाक, होगी मेरी नाजात, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास मैं ठहरूंगा, यीशु ने कोड़ा के सुनहरे वतन में पहुँचूंगा इस राह से। क्रूस पर खाक, क्रूस पर खाक, होगी मेरी नाजात, जब तक मेरी रूह को
आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे बाप आसमानी, हम तेरा लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जब हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्यारे प्रभु जी, हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं इस बरस के लिए प्रभु जी, जब हमको ये मौका मिला कि हम तेरे आराधनालय में रोज़ आकर तेरी बातों को सुनकर, अच्छी अच्छी बातों को सुनकर अपने दिलों में ले रहे हैं प्रभु जी। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं केवल दिलों में ना रखे, परंतु अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी उसको व्यवहार कर सके। प्यारे बाप आसमानी, आज सेवक ने तेरे विषय में जो हम लोगों को बताया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग आए हैं तो सबको आशीर्वाद दे प्रभु जी। और हम जब यहाँ से जाएं तो हमारे साथ हो प्रभु जी। और हम क्या मांगे, छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सब लोगों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कृपया बैठ जाइए। आज का जो ऑफरिंग है वो मिसेस मीनाक्षी गोराई के लिस्ट में जाएगा और कल का जो आराधना है वो मिसेस मीनाक्षी गोराई लेंगी एंड सैटरडे को मिस्टर वरुण विश्वास लेंगे। जो फ्राइडे का ऑफरिंग है वो ट्रेजर के पास जा रहा है। बाद में जब काउंटिंग होगा तो वो भी हम लोग लेंट के ऑफरिंग में काउंट करके और देख लेंगे कि टोटल कितना हम लोगों का ऑफरिंग आया है। सो थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू।